गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th हिंदी कोर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पर अंत तक बने रहें और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर से पूछे जाते हैं प्रश्न उन सभी को करेंगे। तो सबसे पहले हम भक्तिन भक्तिन पार्ट से हम प्रश्न को करने वाले हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भक्तिन अपना नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। प्राय नाम व्यक्तित्व का परिचायक होता है, किंतु भक्तिन गरीब थी। उसका पूरा नाम ससुराल वालों की सेवा करने और पति की मृत्यु के बाद संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। यानी कि उनका बचपन का नाम लक्ष्मी थी, लेकिन लक्ष्मी के जैसा उसके पास कोई धन नहीं था। उनका जीवन पूरे जीवन अभाव में बीता। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ और उसके जीवन का अर्थात दोनों परस्पर भिन्न थे। इसलिए निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते थे। गरीबी के कारण वह अपने नाम लोगों से छुपाती थी और अपना नाम लक्ष्मी बताकर वो उपहास के पात्र नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वह अपना असली नाम छुपाते थे। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी लक्ष्मी का अवतार होती है। इसलिए उसके आने से इसलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर आ जाएगी वे धन धान्य से भरपूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भक्तिन का जीवन पूरे दुख में भरा बीता। इसके बाद उसे और एक नाम मिला, भक्तिन, जो महादेवी वर्मा ने उसका घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर दिया होगा। तो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ से हो सकता है आप लोग का गद्यांश भी पूछे जा सकते हैं। तो भक्तिन का जीवन अभाव से भरा हुआ था। दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमारा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे इसी में से। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आ रहा है कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, भक्तिन महादेवी जी की सेवा पूरे मन से करती थी। तथापि कई गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में कुछ दुर्गुण भी नहीं थे। वह घर में इधर उधर पड़े रुपये पैसे भंडार करके मटकी में छुपा देती थी और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती थी। दूसरा है, महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती थी। तीसरा है, वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल देना चाहती थी, पर स्वयं बिल्कुल नहीं बदलती। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती थी और उन्हें अपने नियमों एवं आदतों को उस आधार पर सही ठहरा कर ही मानती थी। तो भक्तिन गांव से पली बड़े बड़ी हुई थी। गांव के रीति रिवाजों से मतलब जागरूक थे। और जब वह शहर गई थी तो महादेवी वर्मा के पास काम पर जब उसे रखा गया तो ग्रामीण रीति रिवाजों को भी उन्होंने अपना लिया था। गांव के जैसे रोटी बनाना, इसके अलावा अन्य कार्य करना। तो भक्तिन के साथ साथ महादेवी भी देहाती सी हो जाती है। ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़वाना पसंद नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी। परंतु भक्तिन केस मुड़ाने से मना किए जाने पर शास्त्रों को हवाला देते हुए कहती है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, यह बात किस शास्त्र में लिखी। इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह युक्ति शास्त्र की नहीं होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है। परंतु तर्क देने में पटु भक्तिन के सिर मुड़वाने की आदत को लेखिका बदल नहीं पाई। तो प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो आप लोग को पता है कि महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी
उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। भक्त ने देहाती खाना गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे की तिल वाले पुए आदि बनाती थी और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था जिस तरह से वो बनाती थी। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह ही देहाती बन गई। तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। आगे यहाँ पे पंचायत के बारे में बोल रहा है, तो इस चैप्टर से जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न था उसे हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर काले मेघा पानी दे से जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनावृष्टि होने पर गांव के किशोर बच्चे टोली बनाकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। पानी की विषम परिस्थितियों में, अकाल के समय में लोग टोली बनाकर घरों घरों से पानी मांगते थे। जब उन पर लोग पानी डालते थे तब वे प्रसन्नता यानी कि खुशीपूर्वक पानी से सराबोर होकर धूल मिट्टी में लोट-पोट जाते थे। गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग-धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना बुरा लगता था। वे इसे गंवारापन और अंधविश्वास समझते थे, इसीलिए उन्होंने लड़कों की ऐसी टोली को मेढक मंडी नाम दिया। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, जबकि बच्चों का ऐसा मानना था कि वे इंद्र सेना की सैनिक हैं और उसी के लिए वे लोगों से पानी का दान मांगते हैं, अतः वे स्वयं को इंद्र सेना के नाम से पुकारते थे। साथ ही उन बच्चों का कहना यह भी था कि जब हम भगवान को अर्घ देंगे तभी हमें पानी देंगे। ऐसे वहाँ गांव के लोगों को भी मानना था, तो लोग क्या करते थे, अपने घरों से जो पानी बचा हुआ था जेठ अखाड़ के मौसम में जब गर्मी बहुत तेज होते थे या बारिश का नामो निशान नहीं होता था, वैसे स्थिति में लोग अपने घरों में इकट्ठा हुए पानी को बच्चों पर फेंकते थे, जिसको लेखक व्यर्थ मानते थे। प्रश्न संख्या 2 इसका इम्पोर्टेंट है, जो कह रहा है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। मेरे प्यारे बच्चों, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को निम्न तर्कों द्वारा सही ठहराया। सबसे पहले त्याग और दान की महानता, यानी कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास भी कम हो और अपने आवश्यकता को भूलकर वह चीज़ दूसरों को दान कर देना ही त्याग है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, अतः देवता से भी कुछ मांगने के लिए या फिर मांगने के पहले उन्हें कुछ दान करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है इंद्रदेव को जल का अर्घ चढ़ाना। तो इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि इंद्रदेव को जल का अर्घ चढ़ाना है ताकि वे खुश होकर धरती को तृप्त करें। तीसरा पॉइंट है पानी की बुआई करना। जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए जमीन पर अपने सबसे अच्छी बीजों का दान कर बुआई करता है, वैसे ही पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए इंद्र सेना पर पानी डालकर पानी की बुआई की जाती है। तो एक अच्छा प्रश्न होने वाला है, आप लोग इसे अच्छे से देख के जाइएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मेघों से गुड़धानी की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इस कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी, इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। यहाँ गुड़धानी प्रसन्नता यानी कि और खुशहालता का प्रतीक भी है। तो एक टॉप क्लास का प्रश्न होने वाला है इस चैप्टर का, आप लोग इसे अच्छे से देख के जाइएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेलगीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बैल हमारी कृषि संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, या यूँ कहे बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ की हड्डी भी है। किसानों बैलों से ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं। उसके प्यासे रहने पर कृषि प्रभावित होती है, इसलिए गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्र सेना के इस खेलगीत में बैलों के प्यासा रहने की बात कृषि के संदर्भ में की गई है। जब ये तृप्त होंगे तभी खेतों में किसानों की मेहनत को बल मिलेगा और धरती फसलों से संपन्न होगी। तो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है वो है
इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि भारतीय समाज संस्कृति में गंगा सबसे पूजनीय नदी और जल का आदिम स्रोत है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। लोग गंगा को पूजते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं। वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है। उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली है। बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे, और इसलिए ही इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलते हैं। तो प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा हो और अच्छा है, इसलिए ये सभी प्रश्न को आप लोग देख के जाइएगा। अब हम सीरीज के फुल से जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर है, और यहाँ से जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादा नहीं, बस एक प्रश्न करने वाले हैं कि लेखक ने शिरीष को कालजाई अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, लेखक ने शिरीष को कालजाई अवधूत इसलिए माना है क्योंकि शिरीष का जो फूल है, पौधे हैं, वो विषम परिस्थितियों में भी अपनी छाया देते रहते हैं। यानी कि जब गर्मी के लहूलुहान मौसम में सारे पेड़ पौधे अपने पत्तियां गिरा देते हैं, तो एकमात्र शिरीष के फूल ही है जो अपने पत्तियों और फूल से लदे होते हैं। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष को अवधूत मानते हैं, यानी कि मानते हैं क्योंकि सन्यासी की भांति वह सुख दुख की चिंता नहीं करता। शिरीष कालजाई अवधूत की भांति जीवन के अजय मंत्र का प्रचार करता है। जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है, तब भी वह कोमल फूलों से लदा लहलहाता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला और हरा भरा रहता है। शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील तथा अपनी अजय जिजीविषा के साथ बना रहता है, और साथ ही अपने दृढ़ शक्ति के कारण मृत्यु और समय को भी पराजित करने का साहस रखता है। तो शिरीष का पौधा जो है विषम परिस्थितियों में भी सुख दुख सब में एक समान रहता है, इसीलिए उसे एक सन्यासी की भांति कहा गया है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य को हृदय की कोमलता को बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है, ताकि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाएं और कठोर निर्णय ले सकें। साथ ही जिस प्रकार शिरीष का वृक्ष अपनी सरसता को बचाने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है, ताकि वह भीषण गर्मी, लू को सहन कर पाए, इसी प्रकार इसके फलों का आवरण भी ऊपर से कठोर और सख्त होता है, ताकि उसकी सरसता भीतर सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था, हमने उस सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग तैयारी करें। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, इसलिए मन लगाकर तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।